आज हमने कॉल साइड का ट्रेड लिया था और वो ट्रेड लेने के बाद में हमने जो है अपने टारगेट हिट होने से पहले ही एग्जिट कर दिया था। चलिए रीजन मैं समझाता हूं कि मैंने क्यों ट्रेड लिया था और ये मैं आपको समझाता हूं कि मैंने टारगेट हिट होने से पहले ही अपने ट्रेड को क्यों एग्जिट कर दिया। तो सबसे पहले तो आप मेरे यहां पर स्क्रीन पर देखो, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर पहले तो मैंने पूरा जो ट्रेंड लाइन वगैरह सब कुछ ड्रॉ किया है उसको मैं यहां पर डिलीट कर देता हूं। यहां पर डिलीट कर देता हूं। डिलीट करने के बाद में अब मैं आपको सही से समझाता हूं। देखो सबसे पहले तो यहां पर एक मार्केट हमारा यहां इस पॉइंट पर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद में यहां पर मार्केट गया तो यहां पर एक हमारा ट्रेंड लाइन बनता है। जैसे कि देखो ये हमने एक यहां पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, ये कुछ इस टाइप में। अब हमारा यहां पर आपने भी ड्रॉ किया होगा कुछ इस टाइप में। देखो क्या हुआ, मार्केट की हमारा यहां से मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे आया था, फिर उसके बाद में ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में फिर यहां सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद में ऊपर गया, फिर उसके बाद में नीचे चला आया। अब देखो समझने वाली क्या बात है, मार्केट देखो हर एक टाइम पर जो कैंडल बना रहा है वहां पर ऑप्शन सेलर को इन्विटेशन दे रहा है कि भाई एंट्री करो, मार्केट नीचे जाने वाला है। यहां पर देखो ना, अब ये वाला पॉइंट देखो, यहां पर आपको इन्वर्टेड हैमर बना हुआ दिखाई देगा। जैसे कि ये वाले पॉइंट पर देखो यहां पर इन्वर्टेड हैमर बना हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मार्केट इन्वाइट किया कि भाई मार्केट नीचे जाने वाला है, मार्केट नीचे गया, भी मार्केट गया ना, कोई बात नहीं। अब फिर उसके बाद में यहां पर इस सपोर्ट को टच करने से पहले ही मार्केट यहां पर एक इन्वर्टेड हैमर बना, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे गया। देखो यहां पर जितनी ज्यादा कैंडल देखोगे वो इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है ये ना। अब देखो मैं यहां पर क्या किया, सबसे पहले तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ये जो कि कुछ इस टाइप में हमारा ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है। तो मैंने यहां पर कुछ इस टाइप में ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद में मैंने यहां पर वेट किया कि भाई मार्केट में जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो तो वो ब्रेक डाउन फेल हो। अब मैंने यहां पर वेट किया, वेट करने के बाद में यहां पर देखोगे मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया। किसका ब्रेकडाउन दिया, एक सपोर्ट का भी दिया और दूसरा जो है इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन दिया। लेकिन ब्रेकडाउन देने के बाद में भी मार्केट जो है नीचे नहीं जा रहा था, तो मैंने सोचा यहां पर एंट्री ले लेते हैं। तो मैं ना यहां पर देखो आज जो है शुक्रवार है, तो मैं यहां पर शुक्रवार को बहुत ही कम ही ट्रेड करता हूं सोच समझ के, क्योंकि शुक्रवार को ज्यादातर मार्केट जो होता है वो साइडवेज हो जाता है। मैंने तब पर भी ट्रेड नहीं लिया। अब नहीं ट्रेड लिया तो फिर से मैंने एक यहां पर ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया। अब ये ट्रेंड लाइन जो है मेरा कुछ इस टाइप में ड्रॉ हुई थी। अब ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ होने के बाद में फिर से इसका ब्रेकडाउन दिया, लेकिन मार्केट नीचे नहीं गया। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं और हम ट्रेड यहां पर ले लेते हैं रिस्क लेकर। तो मैंने क्या किया कि यहां पर कॉल साइड का ट्रेड लिया, क्योंकि मार्केट नीचे जा ही नहीं रहा है, केवल इन्विटेशन दे रहा है। तो मैंने यहां पर कॉल साइड का ट्रेड लिया, जो कि कुछ मेरा ट्रेड जो है कुछ इस टाइप में बनता है। यहां पर देखो ये हम अपना जो है यहां पर जो है हमारा रेड कलर में ये जो हम अपना स्टॉप लॉस है जो कि कुछ हम ऐसा कर देते हैं, और फिर उसके बाद में हम अपना ट्रेड का जो टारगेट रखते हैं वो टारगेट हमारा जो है वो मार्केट आज के मार्केट का हाई रखते हैं, क्योंकि हमें जो है प्रॉफिट जो हमारा मिल रहा था, क्या बोलते हैं भाई, हाँ टारगेट जो है वो और कहीं नहीं मिल रहा था, वही रेजिस्टेंस हमारा मिल रहा था, तो मैंने यहां पर रख दिया। चलो जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं ना, अभी देखो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि भाई मैंने कैसे यहां पर ट्रेड को लिया था। ये मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो जैसा कि आप, तो यहां पर मैंने क्या किया आप देखोगे तो यहां पर जो लाइव मार्केट में जब मैं स्क्रीन रिकॉर्ड किया था तो यहां पर देखोगे तो मैंने सब कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ किया था। तो मेरा अप साइड का प्लान था, तो मैं यहां पर कॉल साइड के लिए यहां पर एक पोजीशन बना देता हूं। और पोजीशन बनाने के बाद में हम अपना स्टॉप लॉस कुछ ऐसा रखते हैं और अपना प्रॉफिट जो टारगेट रखते हैं वो हम अपना जो है कुछ इस टाइप में, जो अपना मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट था वो कुछ इस टाइप में हम रख देते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब यहां पर देखोगे, अब उसके बाद में मैंने यहां पर से एक ऑप्शन चेन सेलेक्ट किया। अब ऑप्शन चेन सेलेक्ट करने के लिए मैंने यहां पर ओपन किया, तो यहां पर जो है अपना आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम जो है मैंने यहां पर से सिलेक्ट कर लिया, जो कि 83 रुपीज के आसपास जो है हमारा चल रहा था। अब सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर देखोगे हमारा ऑप्शन चेन में जो प्रीमियम चल रहा है वो हमारा 83 रुपीज के आसपास चल रहा है, जो कि मेरा यहां पर पूरा डेटा दिखाई दे रहा है। तो मैं यहां पर 83 रुपीज 50 पैसे के आसपास चल रहा था, तो मैंने यहां पर एंट्री कर लिया। तो यहां पर मेरा जो ये मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं वो हमारा एंट्री पॉइंट है, और दूसरा जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं वो जो ब्रेकडाउन फेल हुआ था उसका मैं यहां पर लोवेस्ट ले लेता हूं, वो हमारा स्टॉप लॉस हो गया। यानी कि हमारा एंट्री पॉइंट जो है 84 रुपीज हो गया, स्टॉप लॉस हमारा 80 पॉइंट का हो गया। चलिए मैं स्टॉप लॉस को रेड कलर में कर देता हूं। और फिर उसके बाद में यहां पर देखेंगे मार्केट में जो हमारा ट्रेड बन रहा है वो हमारे ही साइड जा रहा है। तो
तो यहां पर मार्केट में ट्रेड हमारे साइड गया, तो मैंने यहां पर वेट किया कि भाई मार्केट का कब जो है यहां पर ब्रेकआउट हो, क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस जो है तुरंत ही ट्रेल करना था। तो मार्केट में हमारा जो है यहां पर ब्रेकआउट हो गया। अब ब्रेकआउट होने के बाद में अब मैंने क्या किया कि यहां पर अपने स्टॉप लॉस को जो है ट्रेल कर दिया, जहां पर हमारा मार्केट जो है ब्रेकआउट दिया था उस कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट जो है हमने यहां पर स्टॉप लॉस लगा दिया। अब हमारा स्टॉप लॉस जो है एंट्री पॉइंट के आसपास ही सेम आ गया था। अब फिर उसके बाद में मार्केट जो है हमारे कंडीशन में ही जा रहा था, मतलब हमारा जो प्लानिंग था उसी के हिसाब से जा रहा था। लेकिन यहां पर मार्केट एक छोटी सी रेड कैंडल बनाती है, तो यहां पर मुझे क्या लगता है कि भाई इट में भी हो सकता है मार्केट यहां से नीचे भी जा सकता है, क्योंकि यहां पर देखोगे एक हमारा जो है रेक्टेंगल जो है और ड्रॉ होता है। वो भी मैं आपको दिखाता हूं कहां पर हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ होता है। सबसे पहले तो मैं अपने स्टॉप लॉस को और कम कर लेता हूं। यहां पर देखो, यहां पर अब स्टॉप लॉस को डिलीट कर देता हूं, क्योंकि हमारा एक और ब्रेकआउट दे दिया है, जो कि वो ट्रेंड लाइन हमारा यहां पर ड्रॉ होता है रेक्टेंगल। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला हमारा जो रेक्टेंगल है ये, क्योंकि ये यहां पर ड्रॉ होता है और इस पॉइंट का भी हमारा यहां पर जो है ब्रेकआउट दे देता है। तो मैंने सोचा अपने जो एंट्री पॉइंट के पास ही अपना जो है स्टॉप लॉस लगा देते, तो मैंने यहां पर लगा दिया था। और फिर उसके बाद में मार्केट जो है हमारा ऊपर के साइड में जा रहा था, लेकिन मुझे क्या लगता था मार्केट जो है हमारा वो वन साइड मोमेंटम नहीं कर रहा, मतलब तेजी तरीके से मोमेंटम नहीं कर रहा है, यहां पर बहुत ही नीचे जा रहा है। मतलब देखो यहां पर कैंडल में जो है वो वीकनेस है, मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बन रही है, लेकिन जो ये रेड कैंडल बन रही है वो हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही है। तो मैंने क्या सोचा कि भाई अब चलो ठीक है, अब यहां पर ना मुझे ऐसा लगने लगा कि भाई इट में भी हो सकता है अब ये हमारा जो है चला जाए। तो मैंने अब क्या किया, अब जो है अब ये जो अभी हमारा ब्रेकआउट दिया था, अब उस पॉइंट पर मैंने जो है अपना स्टॉप लॉस जो है लगा दिया, जो अभी हमने रेक्टेंगल पॉइंट जो है ड्रॉ किया था। तो वहां पर लगाने के बाद में अब हम यहां पर प्रॉफिट बुक करेंगे, चाहे हमारा ट्रेड जाए चाहे ना जाए, हमारा प्रॉफिट बुक ही होगा। मैं हमेशा स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूं। तो ठीक ट्रेल करने के बाद में मुझे एक ट्रेंड लाइन और ड्रा हुई नजर आई, तो मैंने यहां पर एक ट्रेंड लाइन और ड्रा किया। ड्रॉ करने के बाद में अब मैंने ये सोचा कि अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा, क्योंकि मार्केट जो है मोमेंटम अच्छा खासा नहीं दे रहा है। मार्केट को हमेशा सही मोमेंटम देना चाहिए, तुरंत ही मोमेंटम देना चाहिए। तो कुछ देर वेट करने के बाद में हमारा मार्केट जो है बैक टू बैक रेड कैंडल बना रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ट्रेड से एग्जिट हो जाना चाहिए। लेकिन मैंने ट्रेड से एग्जिट नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर एक ग्रीन कैंडल बन गई थी और ब्रेकडाउन होने के बाद में भी जो है हमारा तेजी तरीके से नीचे के लिए मोमेंटम नहीं कर रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा। तो मैंने यहां पर एक और रेक्टेंगल लाइन ड्रॉ किया। तो मैं यहां पर रेक्टेंगल लाइन तुरंत ही ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद में उसको सही से एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद में अब जो मैंने ये सोचा कि भाई एक और ट्रेंड लाइन हमने यहां पर ड्रॉ किया था, अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पर बैक टू बैक रेड कैंडल बन रहा था, तो फिर मैंने यहां पर प्रीमियम को देखा। प्रीमियम को देखा तो वो प्रीमियम हमारा अच्छा खासा बढ़ रहा था, मतलब कि ऑप्शन चयन हमारा अच्छा खासा बन रहा था। तो मैंने यहां पर क्या किया कि एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। मैंने यह सोचा कि हो सकता है ये हमारा प्लानिंग ये किया कि ये हमारा अब ब्रेकआउट दे सकता है। तो ठीक ऐसा ही हुआ, मार्केट जो है हमारे प्लानिंग के हिसाब से ही चल रहा था। अब यहां पर ब्रेकआउट दे दिया और मार्केट में ब्रेकआउट देने के बाद में हमारा प्रीमियम जो है अच्छा खासा बढ़ने लगा। तो यहां पर देख रहे हो प्रीमियम हमारा बहुत ही अच्छा खासा बढ़ रहा था। ये हमारा लगभग 100 रुपये के आसपास चला गया। और जो हाल ही में अभी हाईएस्ट पॉइंट बना था उसको भी मार्केट में हमने जो मार्क किया था उसको भी मार्केट जो है ब्रेकआउट दे दिया था। तो मैं यहां पर अपने स्टॉप लॉस को हमेशा ट्रेल करता गया। अब ट्रेल करने के बाद में यहां पर देखेंगे, अब जो हाईएस्ट पॉइंट अभी हाल ही में बना था उसको भी मार्केट ने जो है ब्रेकआउट दे दिया था। अब यहां पर मार्केट जो है हमारे सही पोजीशन में जा रहा था। तो अब मैंने यहां पर सोचा, जो रेड कैंडल बना रही थी बैक टू बैक, तो हमने यहां पर सोचा कि भाई अब हम इस ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। तो फिर से एक ग्रीन कैंडल बनती है। अब यहां पर हमारा जो है ट्रेड सही जाता है। अब हमने यहां पर फैसला लिया होता है, सबसे पहले तो मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देता हूं, क्योंकि अभी जो हमारा रेजिस्टेंस, जितनी बार रेजिस्टेंस हमारा क्रॉस करता है, ब्रेकआउट देता है, उतनी बार मैं अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करता ही जाता हूं, मतलब ट्रेलिंग लगाता ही जाता हूं प्रॉफिट को। अब उसके बाद में यहां पर हमारा बैक टू बैक एक रेड कैंडल जो है हमारा बहुत ही बड़ी बन जाती है, जिसे मुझे लग जाता है कि भाई अब मार्केट जो है ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने के लिए उतना ज्यादा मतलब कि मोमेंटम नहीं कर रहा है, फास्टली मोमेंटम नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लगा कि भाई अब ट्रेड को कट कर देना चाहिए। तो मैंने यहां पर प्लानिंग किया कि भाई यहां पर एक और लाइन खींचता हूं। लाइन खींचने के बाद ट्रेंड लाइन, अब यहां पर जैसे ही ये ब्रेकडाउन देगा तो मैं तुरंत ही इस ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा, क्योंकि अब मार्केट से उम्मीद नहीं है कि भाई अब ये हमारा कॉल के साइड जाए, क्योंकि यहां पर मार्केट जो है बहुत ही वीक है। हो सकता है आज मार्केट हमारा जो है साइडवेज चला जाए। तो मैंने यहां पर क्या किया, अब यहां से मार्केट से मैंने यहां पर अपने ट्रेड को एग्जिट कर देता हूं। 95 रुपीज के आसपास मैं अपना प्रॉफिट जो है बुक कर लेता हूं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। यहां पर मार्केट जब ब्रेकडाउन देता है, तो अब उसके बाद में मैं आपको यहां पर यह बात सिखाता हूं कि भाई बताता हूं
कि मार्केट जो है हमारा क्यों हमारा टारगेट, मतलब ये मैं आपको बताता हूं कि टारगेट हिट होने से पहले ही मैं अपने यहां पर एग्जिट क्यों हो गया था। इसका मेन रीजन ये था कि जैसे कि मैं यहां पर अपना जो पोजीशन बनाया था, सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूं। मैंने यहां से ट्रेड लिया था ना, ये वाला पॉइंट देखो ना, मैंने यहां से ट्रेड लिया था। यहां से ट्रेड लेने के बाद में मार्केट यहां देखोगे 3 कैंडल जो है स्ट्रॉन्ग बनाया, लेकिन ऊपर जाने के बाद में रेड कैंडल बैक टू बैक बना रहा है और ग्रीन कैंडल में उतना स्ट्रॉन्गनेस नहीं है। यहां पर देखिए ज्यादातर रेड कैंडल बना दिया और ग्रीन कैंडल में उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल नहीं बन रही है। स्ट्रॉन्ग जो कैंडल बन रही है वो हमेशा रेड कैंडल बन रही है। और मार्केट देखो ऑलरेडी यहां पर बहुत ही ज्यादा स्टॉप लॉस हिट कर दिया था, जो यहां पर नीचे के साइड में पोजीशन बनाए थे। तो कोई भी व्यक्ति का यदि मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो मार्केट का ज्यादातर चांसेस है कि वो वन साइड मोमेंटम दे दे और बहुत ही फास्टली तरीके से मोमेंटम दे और हमारा टारगेट जो है वो कम से कम तुरंत ही हिट हो जाए, मतलब कि ज्यादा देर ना लगे, तुरंत हिट हो जाए। लेकिन ऐसे कंडीशन में हमारा 40-45 मिनट लग गया, तो हमारा यहां पर जो है मार्केट में टारगेट नहीं हिट हो पाया, इसलिए मैं यहां पर इस ट्रेड से एग्जिट हो गया।